नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और वक्त हो गया है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन की। तो किसानों का प्रदर्शन अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है और किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत जारी है। वहीं इसके विरोध में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने आप पद्म विभूषण सम्मान लौटा दिया है। वहीं दूसरी खबर एमपी से है, जहां भोपाल गैस त्रासदी की आज 36वीं बरसी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधवाओं की पेंशन फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। वहीं आखिरी और तीसरी खबर की बात करें तो भारत चीन के बीच विवाद जारी है। इसी मुद्दे पर नेवी चीफ करमबीर सिंह ने कहा है कि ड्रैगन से निपटने के लिए तैयार है। तो चलते हैं खबरों की तरफ और विस्तार से चर्चा करते हैं। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध लगातार जारी। पंजाब से उठी इस चिंगारी की लपट हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आग बन गई है। इधर सरकार की ओर से किसान संगठनों को बातचीत का प्रयास लगातार उनके साथ जारी है। लगातार बातचीत हो रही है। नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 8वां दिन है। सिंगू टिकरी और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान डेरा जमाए हुए हैं। इसी बीच किसानों और सरकार के बीच में चौथे दौर की वार्ता जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करीब 3 पन्ने की चिट्ठी लिखते हुए कृषि कानूनों का विरोध किया है। किसानों पर एक्शन की निंदा की और इसी के साथ अपना सम्मान वापस दे दिया है। मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं। ऐसे में अगर किसानों का अगर अपमान हो रहा है तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं। वहीं जारी गतिरोध के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर चर्चा की गई है। अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री से नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए जल्द समाधान निकालने को भी कहा है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, अब जिस तरीके से लगातार 8वां दिन है आज किसानों के विरोध प्रदर्शन का, एक के बाद एक तमाम पद्म भूषण आप कह लीजिए, पद्म विभूषण कह लीजिए, चाहे हरसिमरत कौर का इस्तीफा कह लीजिए, सभी लोग अब सामने आ गए और सरकार का विरोध कर रहे हैं। आज 8वां दिन है। आज बैठक का भी तमाम चर्चाएं होनी थी और उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बैठक करके आ गए हैं गृह मंत्री के साथ। विनीत, बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों की बात करें तो इनका बड़े लेवल पर विरोध होना जो है वो लगभग पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हालांकि पहले किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो विरोध करती नजर आ रही थी। 2 महीने से किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो पंजाब में विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन करती नजर आ रही थी और उसके बाद उन्होंने पिछले 8 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर कहीं ना कहीं मोर्चा खोला हुआ है ताकि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून जो हैं उनको रद्द करवाया जा सके। लेकिन अब जिस तरह से जो बुद्धिजीवी वर्ग की बात करें, वकीलों के वर्ग की बात करें, जो विद्यार्थी हैं उनकी बात करें, वो कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। और शिरोमणि अकाली दल के अगर वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बात करें तो आज उन्होंने पद्म विभूषण सम्मान जो है, जो उनको 2015 में मिला था, वो सम्मान आज उन्होंने वापस लौटा दिया है। इसके अलावा अगर हम सुखदेव सिंह ढींढसा की बात करें, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे लेकिन पिछले दिनों उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा था, उनको भी पद्म विभूषण सम्मान जो है उससे नवाजा गया था, वो सम्मान भी उन्होंने वापस लौटा दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जहां पर कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार किसानों का इस तरह से तिरस्कार कर रही है, किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं दुर्भावना की व्यवहार से अत्याचार किया जा रहा है, किसानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं, पानी की बौछारें की जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, तो ऐसे में यह सम्मान जो है ये रखने का अधिकार अब पंजाब के नेताओं को नहीं है। इसी वजह से प्रकाश सिंह बादल आगे आए, उन्होंने अपना पद्म विभूषण सम्मान जो है वो वापस लौटाने का फैसला लिया। सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी ऐलान कर दिया है, वो भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं कि वो भी इस सम्मान को रखने के हकदार नहीं है, आप ये सम्मान उनसे भी वापस ले लें। यानी इस लेवल पर विरोध शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो गृह मंत्री के साथ बातचीत करके वापस लौटे हैं। सीधे तौर पर वहां पर बातचीत जो है वो किसानों के मसले पर हुई है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो किसानों की समस्या को समझे और उस समस्या के अनुरूप फैसला लेने का काम करे, ताकि पंजाब के जो किसान है उनको राहत मिलती हुई नजर आए। क्योंकि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून अगर पंजाब में लागू होते हैं तो उसके कई तरह के खामियाजे जो हैं वो पंजाब के किसानों को भुगतने पड़ सकते हैं। इसी वजह से पंजाब का किसान लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर यही मांग है कि अगर आप एमएसपी को कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी तो आप इसको कानूनों में शामिल करें, कानूनी दायरे में लेकर आए कि कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं किसानी के सेक्टर में आती है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार जो है किसान को होगा, अगर वो किसान की फसल की खरीद जो है एमएसपी से कम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं किसी भी किसान के साथ, तो यहां पर यह भी किसान को राइट हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी समय किसान तोड़े और अगर फसल खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो उस कंपनी की हो, ना कि किसान की। क्योंकि यह भी देखने को मिलता है कि कंपनियां जो हैं वो फिर कहीं ना कहीं किसान की फसल को या फिर किसान की जो जमीन है उसको कुर्क करने का प्रयास ना करे। तो इस तरह का अधिकार जो है वो किसान के पास होना चाहिए। और भी कई मांगे जो हैं वो किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी वजह से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और इस विरोध के बीच में इस तरह के समर्थन, जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल की बात करें या फिर शिरोमणि अकाली दल ने जिस तरह से पहले कहीं ना कहीं एनडीए से अपने आप को अलग किया, उसके बाद हरसिमरत कौर बादल जो हैं वो इस्तीफा देती नजर आई। इस तरह के जब फैसले लिए जाते हैं पंजाब के लोगों की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, तो उसका भी कहीं ना कहीं समर्थन को जो है, जो ये पूरा का पूरा आंदोलन है इसको बल मिलता हुआ नजर आता है। इस समर्थन से ये आंदोलन जो है वो और तेज होता हुआ नजर आता है। और इस वक्त अगर दिल्ली के हालातों की बात करें, अकेला सिंधु बॉर्डर नहीं, इसके अलावा टिकरी बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें या फिर फरीदाबाद बॉर्डर की बात करें, गुरुग्राम जाने वाले जो रास्ते हैं उनकी बात करें, वहां पर भी किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो जुटनी हो चुकी हैं। और सीधे तौर पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो दिल्ली को चौतरफा घेरने की जो रणनीति बनाई जा रही है उसी रणनीति के तहत अब यह आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ताकि दिल्ली पर दबाव बनाया जा सके। दिल्ली की सप्लाई को बाधित करने तक की बात की जा रही है कि फल, सब्जियां और दूध की जो सप्लाई है वो बंद की जाए, ताकि दिल्ली पर प्रेशर बने और दिल्ली वासियों के दबाव में केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हक में फैसला लेने को तैयार हो सके। जी स्वाति। विनीत, विस्तार से आपने तमाम जानकारियां दी। वहीं ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब बैठक शुरू हो गई है, 40 वहां पर किसान नेता जो जत्थेबंदियों के हैं वो 40 नेता मौजूद हैं विज्ञान भवन में बैठक को लेकर के। वहां पे तमाम चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी जो खबर आ रही है वो एक ब्रेक होगा। आपको बता दें कि वहां पे एक ब्रेक लिया गया और उसके बाद जब बैठक खत्म होगी, बैठक के ऊपर सबकी नजरें होंगी कि क्या कुछ निकल करके आता है। तमाम नेता जो किसान नेता बैठे हुए वहां पे बैठक में बातचीत हो रही है कि क्या कुछ निवारण निकल करके आता है। क्योंकि अगर आज भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला, निस्तारण नहीं हुआ इन समस्याओं का या इन बिलों के ऊपर विस्तार से चर्चा होकर के अगर कानून वापस लेने की तो बात मुझे नहीं लगता है विनीत की केंद्र सरकार इस चीज के ऊपर यू टर्न लेगी। लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जा सके, हो सकता है कुछ बदलाव किए जा सके। लेकिन अब हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब ये बैठक खत्म होती है और किसान नेता आकर के बताएं कि ये जो उनकी बातचीत आज हुई वो कितनी कारगर रही। विनीत। बिल्कुल, देखिए स्वाति, अगर सीधे तौर पर बात करें तो केंद्र भले ही किसानों के साथ बैठक करने को लेकर तैयार हो चुका है, लेकिन इन बैठकों के नतीजे तभी निकलेंगे जब केंद्र अपने जो रवैया है उसके अंदर बदलाव करके टेबल पर बैठता है। किसानों के साथ बदलाव करना होगा। केंद्र को सबसे पहले किसानों के साथ यह बात स्पष्ट करनी होगी कि आप जिन कानूनों को बदलने की बात कर रहे हैं उन कानूनों में किसानों के मन मुताबिक केंद्र जो है संशोधन करने को तैयार है। तभी किसान जो है वो कहीं ना कहीं अगला फैसला लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर जिस तरह की पिछली बैठकें हुई हैं उसमें किसानों को कानूनों के बारे में जानकारी दी जाती है, कानूनों का पाठ पढ़ाया जा रहा है, भाई किस तरह से ये जो कानून है ये किसानी को खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि समितियां बना ली जाएं, लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो इन कानूनों के कहीं ना कहीं पास होने से पहले करनी चाहिए थी। किसानों को पहले समितियां बनाकर इन कानूनों की जानकारी देनी चाहिए थी। अब सीधे तौर पर किसानों के मन मुताबिक अगर संशोधन करने को जो केंद्र है तैयार हो पाता है तो फिर ये बैठकें जो हैं सिरे चढ़ती नजर आएंगी। नहीं तो किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा और इन आंदोलनों के चलते केंद्र की मोदी सरकार पर भी लगातार दबाव बनता हुआ नजर आएगा कि किसानों के मन मुताबिक फैसला लेने का काम करे मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों पर
पानी मारने का काम कर लिया है, किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने का काम कर लिया है, किसानों पर लाठी चार्ज करने का काम कर लिया है, बॉर्डर बनाकर उनको रोकने की कोशिश तक कर लिया है। लेकिन इतनी बड़ी जो कह सकते हैं बदसलूकियों के बाद भी किसान के हौसले जो हैं वो पस्त होते नजर नहीं आ रहे। एक ही टारगेट है कि इन कानूनों को वापस लौटाकर ही पंजाब वापस आएंगे। तो ऐसे में अब ये केंद्र को सोचना है कि कितने समय वो दिल्ली की सप्लाई को बाधित कर सकते हैं, कितने समय वो ये सर्वाइव कर सकते हैं कि दिल्ली के रास्ते इसी तरह से ब्लॉक रहे, क्योंकि किसान बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि 6 महीने का राशन लेकर हम दिल्ली में बैठे हैं, आपको बातचीत करनी है, हम बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन बातचीत तभी हल होगी, तभी इस समस्या का हल होगा अगर आप अपने रवैये में बदलाव करते हैं और हमारे मन मुताबिक संशोधन करने को तैयार होते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर इन बातचीतों के कोई मायने निकलने वाले नहीं हैं। जी विनीत, और बेहद गौरतलब बातें आपने तमाम रखी हैं कि जिस तरीके से किसानों ने ये रवैया एकदम अपना इख्तियार कर लिया है और ये साफ कर दिया कि भाई 6 महीने का राशन हम लेकर के बैठे हुए, आपने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हमारा ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और ऐसे में प्रेशर है वो बढ़ेगा केंद्र सरकार के ऊपर और दिल्ली सरकार के ऊपर भी, क्योंकि दिल्ली में सप्लाई बाधित होगी, साथ ही साथ अन्य राज्यों की जो सीमा है उनको बंद किया जाएगा, तो उन राज्यों में भी सामान पहुंचने में देरी होगी, महंगाई बढ़ेगी। तो चारों तरफ से ही अब सरकार घिर रही है। ऐसे में सरकार को अपना ये जो कड़ा रवैया, एक अडिग होकर के सरकार बैठी है, इसको यहाँ पर लचीला बनाना पड़ेगा और कुछ बदलाव, कुछ संशोधन करने पड़ेंगे कानून के अंदर। विनीत, बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो किसान जो है वो देश का पेट भरने वाला है, किसानों के ऊपर ही देश की अर्थव्यवस्था जो है वो टिकती हुई नजर आती है, क्योंकि किसान जो फसल पैदा करता है वो जब दूसरे प्रदेशों के अंदर जाती है तो उससे कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों को सप्लाई मिलती है, चाहे फल सब्जियों की बात करें, चाहे हम अनाज की बात करें। अगर ये सप्लाई बाधित होगी तो महंगाई भी बढ़ेगी और आम लोगों पर भी इस आंदोलन का प्रभाव जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से किसान इस बार जिस तरह से, और अकेला पंजाब और हरियाणा के किसान अब कहीं ना कहीं लामबंद होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि यूपी के किसानों की बात करें, मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें, राजस्थान के किसानों की बात करें, उत्तराखंड के किसानों की बात करें, ये भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं, ये भी मोर्चा खोल चुके हैं। मथुरा हाईवे को इस वक्त जाम कर दिया गया है, मथुरा हाईवे पर किसान बैठ चुके हैं। तो ऐसे में जब इतने बड़े लेवल पर किसान जो हैं वो कानूनों के विरोध में खड़े हुए हैं तो फिर केंद्र को कहीं ना कहीं झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि यही रणनीति है किसानों की कि केंद्र को झुकाया जाए और इन कानूनों में संशोधन कराया जाए, क्योंकि किसानों को पता है कि अगर निजीकरण की तरफ किसानी बढ़ती है तो फिर निजीकरण में जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी वो किसानों की नहीं सुनेंगी, वो अपना मुनाफा देखेंगी कि आखिर उनको मुनाफा किस तरह से होता है। क्योंकि अब भी अगर हम बात करें स्वाति, तो एक चीज देखने में आती है, आलू जो मंडियों में 2 से 3 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, जब वो चिप्स के रूप में तब्दील हो जाता है तो वही पैकेट जिसकी 75 ग्राम की सिर्फ क्वांटिटी होती है वो 20 रुपए का बिकता है। तो ये निजी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, किसान को मुनाफा नहीं मिल रहा। इसी वजह से किसानी जो है वो लगातार बदहाली की तरफ जा रही है। इसी वजह से किसानों के ऊपर कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी का विरोध कर रहे हैं कि आप 2022 में हमारी आमदन को, हमारी आय को दोगुना करने की बात करते थे, लेकिन दोगुना तो क्या करना, आपने हमें खेत खलिहानों से निकालकर रेलवे ट्रैकों पर बिठा दिया, हमें आपने सड़कों पर बिठा दिया। तो अब तो सुनो, अब यही देखने वाली बात है कि आज की बैठक का हल क्या निकलेगा, क्योंकि अगर रुख में बदलाव होगा तो ये बैठकें सिरे चढ़ेंगी, नहीं तो आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेंगे। जी विनीत, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनीत, आप हमारे साथ जुड़े रहे थे और आपको हम यहाँ पर रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो गैस पीड़ित भाई बहन हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजरी हम जानते हैं। मेरी वो विधवा बहनें जिनका सब कुछ त्रासदी में चला गया था, उनकी 1000 रुपए की पेंशन जो 2019 में बंद कर दी गई थी, अब उसको फिर से शुरू किया जाएगा ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी का स्मारक हमें भोपाल में जल्द ही बनाना चाहिए ताकि ये स्मारक दुनिया को सबक दे, हमें याद दिलाए कि कोई शहर भोपाल ना बने, हम असुरक्षा से कोई चीज़ ना बनाएं जो इंसान पर भारी पड़े, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम का उपयोग ना हो, ये सीख देते हैं। हमारे सामने भी जहां चुनौती है अभी भी, जो हमारे गैस पीड़ित भाई और बहन बचे हुए हैं, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी हम जानते हैं। कितने खतरनाक शारीरिक पीड़ा का उनको सामना करना पड़ा है। उनमें से कुछ आज भी जिंदा है। मेरी वो विधवा बहनें जिनका सब कुछ लुट गया था उस समय, शरीर अनेकों रोगों का घर बन गया, उन रोगों को लेकर जीने को वो मजबूर रही। आखिर नुकसान की भरपाई कितनी होती है? और हमारी वो बहनें जिनको हम कल्याणी कहते हैं, अब उन बहनों को 1000 रुपया महीना पहले पेंशन दी जा रही थी। मुझे पता चला कि पिछले दिनों वो खत्म हो गई 2019 में, लेकिन उनको तो भगवान लंबी उम्र दे, जी नहीं है। और इसलिए कम से कम वो जो त्रासदी का दंश भुगत रही है मेरी बहनें, उनको 1000 रुपया वो पेंशन तत्काल फिर से प्रारंभ की जाएगी, ताकि अंतिम समय उनका ऐसे संकटों से ना गुजरे कि जिंदगी और बदतर हो जाए। एक बात के लिए हम कई दिनों से विचार कर रहे हैं, लेकिन विश्वास अब अवसर आ गया है। अब सक्रिय बुद्धिमान है। ये गैस त्रासदी का स्मारक हमको भोपाल में बनानी चाहिए जल्दी। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र प्रजाशर हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, 36वीं सालगिरह है ये भोपाल त्रासदी को लेकर के। आज से जब 36 साल पहले ये भोपाल त्रासदी हुई थी, बेहद दुखद, और अब संज्ञान लेते हुए दोबारा से पेंशन शुरू की गई है उन सभी लोगों के लिए जो इस त्रासदी में कहीं ना कहीं घायल हुए थे या उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया था। शैलेंद्र,
जी बिल्कुल स्वाति, बताना चाहूंगा लगातार जिस तरह से 1984 में भोपाल गैस त्रासदी देश की सबसे भयावह और सबसे खतरनाक गैस कांड था, जिसमें लाखों परिवार इसमें यहाँ पीड़ित हुए थे। तो वहीं आज जब 36वीं वर्षी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सर्वधर्म की सभा को यहाँ पर गैस पीड़ितों के साथ साथ श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं पर इस मौके पर सीएम ने गैस पीड़ित विधवा महिलाओं के लिए पेंशन दोबारा शुरू करने का भी ऐलान किया है। चूंकि कांग्रेस की सरकार में यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा जिस तरह से कई बीजेपी सरकार की योजनाओं को बंद किया गया था जो पूर्व में चालू थी, तो उन एक एक योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ में चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी अटकलें लगाई जाएगी, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार पर भी कहीं ना कहीं जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की भी घोषणा की है। तो उसके साथ साथ में जिस तरह से विधवा गैस पीड़ित विधवा महिलाएं उनको पेंशन दोबारा देने की बात कही है। स्वाति, ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि महिलाओं को पेंशन देने की भी बात की गई, इससे कम से कम जो महिलाएं अब अकेले रह गई हैं, उनके परिजन उनके साथ नहीं है या परिवार के लोग, क्योंकि पूरा परिवार इसमें खो बैठे थे लोग अपने, उनके लिए बड़ी राहत है ये। शैलेंद्र जी बिल्कुल स्वाति, बहुत बड़ी राहत होगी क्योंकि गैस त्रासदी का कई बार मुआवजे की घोषणा हुई है। लगातार गैस त्रासदी के 3 बड़े संगठन भोपाल में लंबे समय से यहाँ पर आंदोलन करते नजर आते हैं। तो वहीं पर जिस तरह से कमलनाथ सरकार में योजना बंद होने के बाद कई बार इनको पीड़ित महिलाओं को यहाँ पर समस्या का सामना इसलिए भी करना पड़ता था क्योंकि उनके पास कई विधवाओं कोई परिवार कोई उनके पास ऐसा कोई रोजगार नहीं होता था, केवल उनकी पेंशन ही उनके लिए एक सहारा थी। तो एक बड़ी राहत भी होगी और साथ ही साथ जिस तरह सीएम शिवराज पूर्व की बंद हुई योजनाओं के लिए लगातार क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो उसमें और बड़ी राहत बाकी की योजना लागू होने के बाद मिलेगा। ठीक है शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारी देते हुए और चर्चा करते हुए। और अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जो आपको बता दें कि भारत के साथ सीमा पर चीन के गलत रवैये को लेकर के नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि कोविड-19 और वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की चीन की कोशिश हमारे लिए दोहरी चुनौती है। इन दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए नौसेना तैयार है। अगर चीन की ओर से उल्लंघन होता है तो स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास एक एसओपी है। लीज पर लिए गए 2 शिकारी ड्रोन हमारी निगरानी में कैपेबिलिटी गैप को पूरा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। यदि सेना और आईएएफ को पूर्वोत्तर में जरूरत पड़ती है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। नौसेना की गतिविधियां भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ तालमेल बैठाए हुए हैं। बता दें कि दुनिया के सामने शराफत का मुखौटा लगाने वाला चीन समय समय पर बेनकाब भी होता रहा है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन की सरकार ने जून में गलवान की घटना को भी योजना के तहत अंजाम दिया था। बीजिंग ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ बहुपक्षीय अभियान चलाया था, जिससे जापान से लेकर के भारत तक के सैन्य और अर्धसैनिक बल के लोग भड़क उठे थे। तो आपको बता दें कि भारत चीन विवाद जो लगातार चलता ही जा रहा है। भारत के साथ सीमा पर चीन के गलत रवैये को लेकर के नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि कोविड-19 और वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की चीन की कोशिश हमारे लिए दोहरी चुनौती, यानी कि एक तरफ जहां पे देश भर में कोविड-19 की महामारी ने लोगों को परेशान कर रखा है और अब एलएसी को लेकर के भी ये एक बड़ी समस्या। और हमारे साथ अनिल गौर रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। और अनिल गौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। अनिल गौर जी, जिस तरीके से अब लगातार चीन को बार बार आप चाहे कितनी भी बैठकें कर लिए, तमाम दौर की बैठकें हो चुकी हैं, 7-8 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीन है जो बाज नहीं आता। एलएसी को बदलने के लिए बार बार चीन कोशिशें अपनी करता रहता है। अनिल जी, देखिए, चीन एक ऐसा मुल्क है जो ना किसी इंटरनेशनल संधि को मानता है, क्योंकि वो अब अपने आप को सोचता है कि मैं इतना पावरफुल हो गया हूं, मैं बिजनेस और अपना जो कारोबार की वजह से मेरी जो इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मेरे सामने कोई भी मुल्क खड़ा नहीं हो सकता। और वो आज अपनी तुलना जो है अमेरिका के साथ कर रहा है और अमेरिका से भी एक हिसाब से सोचता है कि मैं अमेरिका से भी बड़ा हूं,
क्योंकि मेरी जो इकोनॉमी है अमेरिका से स्ट्रांगर है हो गई है, और जो मैंने अपना जो सैन्य कार्रवाई जो है सारी जो है वो ऐसी कर की है कि अमेरिका का भी मैं मुकाबला कर सकता हूं। अब ये जो जिस हिसाब की सोच है ये जीपिंग की, ये वही सोच है जो नाजी जर्मनी में हिटलर की थी, और उसका क्या हश्र हुआ वो सारी दुनिया जानती है। क्योंकि जब ये एक तरफ से इसके खिलाफ जब सारे के सारे खड़े हो जाते हैं, सारे देश खड़े हो जाएंगे, तो चीन उनके मुकाबले में कहीं नहीं रहेगा। अब आप देखिए नौसेना का एक क्वाड हमारा बन गया है जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मुल्क जो हैं हिंदुस्तान के साथ में, वहां जो है साउथ चाइना सी और बाकी जो चाइना का समुद्री जो एक प्रभाव है उसको कामयाब ना होने के लिए ये सब खड़े हो गए। दूसरा जो चीन ने LAC में लद्दाख में किया है उसके लिए अमेरिका ने भी, और अमेरिका के साथ में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सब ने उसको गलत कहा है और सब हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं जी। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जीपिंग का जो अड़ियल रवैया है, क्योंकि जीपिंग चाहता है कि हिस्ट्री बुक्स के अंदर वो माओ से भी एक ज्यादा बड़ा लीडर माना जाए अपने मुल्क के अंदर उसके मरने के बाद, और उसको ये नहीं पता कि जिस हिसाब से वो चल रहा है वो बजाय इसके कि माओ से बड़ा लीडर हो सकता है कि उसके अपने ही मुल्क में लोग उसकी तस्वीर के ऊपर भी जूते जी। जिस तरीके से अनिल गौर जी आपने बताया कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि अपने आप को एक अमेरिका से भी आगे बढ़ाने की कोशिश में वो लगे। अनिल गौर जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।